हाँ जी। हमारा चल रहा था कंकाल तंत्र, जिसमें आपने पिछली क्लास में अक्षीय कंकाल तंत्र यानी 80 हड्डियों का मैटर पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसमें आपको 126 हड्डियां पढ़नी है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर कितनी हड्डियां पढ़नी है। आपको 126 पढ़नी है। और उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको पहला पढ़ना है हाथ, एक पढ़ना है आपको पैर, और एक पढ़ना है मेखला। ठीक है, मेखला को आप इंग्लिश में घेडल कह सकते हो। ठीक है, तो बात करें हम हाथ पैर और मेखला की। टोटल उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर हड्डियां कितनी है? 126। उन 126 हड्डियों में से हम बात करें हाथ की, तो एक हाथ के अंदर हमारे अंदर हड्डियां होती है 30। और हाथ कितने होते हैं हमारे अंदर? दो होते हैं। तो दो हाथों के अंदर कितनी हड्डियां हो गई? टोटल 60 हो गई। तो 60 हड्डियां आपको पढ़नी है हाथ के अंदर। पैर के अंदर, एक पैर के अंदर 30 हड्डियां होती है, दूसरे पैर के अंदर भी 30 हड्डियां हैं, तो कितनी हो गई टोटल? ये भी 60 हो गई। तो 120 हड्डियां तो ये हो गई हाथ और पैर की। ठीक है, मेखला में आपको दो चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक आता है हाथों का मेखला, और एक होता है पैर वाला। ठीक है, मेखला का मतलब होता है, गिडल का मतलब होता है कि जो ये हाथ है, इन हाथों को हमारी मुख्य अक्ष यानी मेन जो धड़ होती है, इसको जोड़ने के लिए जो ये हड्डियां होती है ना, इनको कहते हैं मेखला, गिडल कहते हैं। ठीक है, तो एक तो हाथों का गिडल पढ़ना है और एक पैरों का गिडल पढ़ना है। जो हाथों वाला गिडल होता है, इसको आप कहते हो हिंदी में अंश मेखला। क्या कहते हो? अंश मेखला। एक तो पढ़ना आपको अंश मेखला, और पैरों के अंदर जो गिडल होता है उसको कहते हैं आप श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेक्टोरियल गिडल। पेक्टोरियल गिडल, और इसे आप इंग्लिश में कहते हो पेल्विक गिडल। ठीक है, ये बात है आपको याद रखनी है। अब इनके अंदर कितनी हड्डियां पढ़नी है? तो जो अंश मेखला होता है, इसके अंदर आपको पढ़नी है 4 हड्डियां, और जो श्रोणी मेखला होती है, इसके अंदर आपको 2 हड्डियां पढ़नी है। ठीक है, अभी बताऊंगा, नाम बताऊंगा, पहले याद करो कि देखो हाथ, हाथ के अंदर 7 हड्डियां, मतलब एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां है, तो दोनों हाथों के अंदर कितनी हड्डियां हो गई? 60 हो गई। पैरों के अंदर भी कितनी है? 60 है, दोनों पैरों के अंदर। और मेखला में आपको एक तो पढ़ना हाथों वाला और एक पढ़ना पैरों वाला। जो हाथों वाला मेखला होता है उसे वो अंश मेखला कहते हैं, जो पैरों वाला है उसे श्रोणी मेखला कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेक्टोरियल गिल्डर कहते हैं, और इसे इंग्लिश में पेल्विक गिल्डर कहते हैं। तो हाथों के अंदर जो मेखला है उसके अंदर 4 हड्डियां पढ़नी है, और जो पैरों के अंदर जो मेखला है उसके अंदर 2 हड्डियां पढ़नी है। तो 60 और 60 120, और 4 और 2 6 हो गई, 126 हड्डियां। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं अंश मेखला। अंश मेखला के अंदर आपको कौन कौन सी 4 हड्डियां पढ़नी है? तो देखो, अंश मेखला के अंदर जो हमारे हाथ होते हैं, इस हाथ को मुख्य अक्ष से जोड़ने के लिए 2 हड्डियां होती है। एक तो ये कंधे वाली, शोल्डर वाली, एक पीछे वाली ये जो त्रिभुज के आकार की, और एक आगे वाली ये जो स्टर्नम से जुड़ती है आगे जाकर, ये वाली कॉलर बोन। ठीक है, तो देखो एक तो पढ़नी है आपको पीछे, ये जो कंधे वाली है शोल्डर वाली, इसको कहते हैं स्केपुला। ठीक है, और एक पढ़नी है आपको क्लेविकल। क्लेविकल, इस क्लेविकल को ही आप कहते हो इंग्लिश में कॉलर बोन। इसे क्लेविकल का और कॉलर बोन का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है कि जो पीछे वाली है ये कंधे वाली शोल्डर वाली, इसको स्केपुला कहते हैं, और ये जो आगे वाली होती है इसको क्लेविकल या कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो देख एक हाथ है, एक हाथ के अंदर एक पीछे स्केपुला है और एक ये वाली कॉलर बोन है। सेम दूसरा हाथ है, दूसरे हाथ में भी ये पीछे वाली स्केपुला है, आगे वाली एक कॉलर बोन है। तो 2 यहां हो गई और 2 यहां हो गई, मतलब ये 4 हड्डियां आपके नाम याद हो गए। एक तो है पीछे वाली स्केपुला, और एक एक आगे वाली है क्लेविकल। ठीक है, अंश मेखला के अंदर जो श्रोणी मेखला है, जो हमारे पैरों को मुख्य अक्ष से जोड़ती है, उसको पेल्विक गिल्डल भी कहते हैं। इसके अंदर आपको 2 हड्डियां पढ़नी है। कौन सी 2 हड्डियां? तो दोनों हड्डियों के नाम है कॉक्सल बोन। ठीक है, ये 6 नाम आपको याद हो गए। 4 है स्केपुला और क्लेविकल, और 2 है कॉक्सल बोन। खत्म यहां तक की बात। अब एक एक चीज को शुरू करेंगे। हाथ को पहले पढ़ेंगे, फिर पैर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो
उपांगीय कंकाल तंत्र में आपको क्या क्या याद रखना है कि उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसे आप इंग्लिश में अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हो, इसके अंदर 126 हड्डियां होती है। इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है, एक हाथ, एक पैर और एक गिरडल पढ़ना है। एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां होती है। हमारे अंदर 2 हाथ हैं, तो दोनों हाथों के अंदर कितनी हो गई? 60 हड्डियां ये हो गई। एक पैर है, एक पैर के अंदर 30 हड्डियां होती है। पैर हमारे अंदर 2 है, तो 2 पैरों की हो गई 60 हड्डियां। फिर आपको पढ़ना मेखला या गिरडल। मेखला में आपको याद रखना है, एक तो हाथ वाला गिरडल पढ़ना है और एक पैर वाला पढ़ना है। जो हाथों वाला गिरडल होता है उसको अंश मेखला कहते हैं, जो पैरों वाला गिरडल होता है उसको श्रोणी मेखला कहते हैं। अंश मेखला को इंग्लिश में पेक्टोरियल गिरडल कहते हैं, श्रोणी मेखला को इंग्लिश में पेल्विक गिरडल कहते हैं। अंश मेखला में आपको 4 हड्डियां पढ़नी है। पीछे वाली जो ये इसको स्केपुला कहते हैं। आगे वाली ये जो हमारे स्टर्नम से जुड़ती है, आगे ये वाली, इसको कॉलर बोन या क्लेविकल या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो 2 ये इस साइड में, 2 इस साइड में, ये 4 हड्डियां हो गई। ठीक है। और श्रोणी मेखला जो हमारे पैरों को मुख्य अक्ष से जोड़ती है, वो 2 हड्डियां होती है। उन दोनों हड्डियों के नाम है कॉक्सियल बोन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हाथ शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे हाथ की। हाथ टोटल हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर कितनी होती है? 30 हड्डी होती है। और 2 क्या हो गए? अंश मेखला। टोटल आपको ये 32 हड्डियां पड़नी एक हाथ के अंदर। ठीक है, और दूसरे हाथ के अंदर भी सेम होगा, 32 और 32 हो गए 64। ठीक है, अब हाथ की बात करें तो देखो, 2 हड्डियों के नाम को 2 हड्डियों के नाम तो आपको पहले याद हो गए। कौन कौन से? एक तो अंश मेखला वाली, ये स्केपुला पीछे वाली, और दूसरी होती है कॉलर बोन। अब हाथ को यहां से शुरू करें तो देखो, एक बीच में ये हड्डी होती है, नाम नहीं बता रहा हूं अभी, सुनना। एक तो ये हड्डी होती है यहाँ पर, 2 हड्डियां यहाँ पर होती है, एक ये वाली जो अंगूठे के पास जा रही है ये वाली, और एक पीछे वाली। ठीक है, फिर ये आती है कलाई। ठीक है, हथेली, सॉरी कलाई, कलाई आती है। इस कलाई के अंदर 8 हड्डियां होती है। फिर आती है हथेली, इस हथेली के अंदर 5 हड्डियां होती है। और फिर आती है अंगुलियां। इन अंगुलियों के अंदर, एक अंगुली के अंदर 3 हड्डियां होती है और अंगूठे के अंदर 2 होती है। तो कुल मिलाकर अंगुलियों के अंदर 14 हड्डियां हो गई, हथेली के अंदर 5 हो गई, कलाई के अंदर 8 हो गई, 2 ये हो गई और 1 ये हो गई। ठीक है, अब इनको एक एक नाम शुरू करते हैं। पहले देखो, मैं थोड़ा सा पहले डायग्राम बना लूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक छोटी बनाना है, ठीक है, फिर 8 बनानी है, फिर आपको अंगुलियों वाली बनानी है। ये अंगूठा हो गया, ये अंगुलियां हो गई। ठीक है, एक अंगुली के अंदर 3 होती है, अंगूठे के अंदर 2 होती है। ठीक है, तो देखो, ये जो आगे वाली है इसको तो क्या कहते हैं? क्लेविकल। तो ये जो आगे वाली हड्डी होती है इसको तो कहते हैं क्लेविकल। या इसी का दूसरा नाम होता है कॉलर बोन। ठीक है, ये जो पीछे वाली है, ये वाली, इसको कहते हैं स्केपुला। ये दोनों आपको पढ़नी है अंश मेखला में, मतलब ये गिरडल हो गए जो हमारे हाथ को हमारी मुख्य अक्ष से जोड़ने का काम करते हैं। फिर ये वाली जो हड्डी आती है, एक वाली, इसको कहते हैं ह्यूमेरिस। ये जो एक ही होती है ना, ये वाली ह्यूमेरिस कहलाती है। ठीक है, ह्यूमेरिस के आगे ये वाली जो हड्डी होती है, देखो ये हमारे अंगूठे तक जा रही है, यहां से शुरू होकर, इसको कहते हैं रेडियस। जो बड़ी वाली होती है ना, इसको कहते हैं रेडियस। और ये जस्ट रेडियस के पीछे यहां पर ये जो हड्डी होती है इसको कहते हैं अल्ना।
फिर आती है हमारी एक कलाई जिसको आप घुमा सकते हो। अब एक चीज समझना, एक हड्डी तो बड़ी होती है और एक हड्डी छोटी होती है। इसका कारण क्या है कि ये हमारी जो कलाई होती है ना, इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, ठीक है। इस वजह से अल्ना छोटी है और रेडियस बड़ी है। ये जो कलाई होती है, इस कलाई को देखो आप मूवमेंट करवा सकते हो चारों ओर, ठीक है। तो इसके मूवमेंट के लिए इसके अंदर सबसे ज्यादा हड्डियां होती है, मतलब इस हथेली कलाई के अंदर 8 हड्डियां होती है, ठीक है। इन हड्डियों को कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल। कलाई के अंदर जो हड्डियां हैं इनको कार्पल कहते हैं, 8 होती है। फिर आती है हथेली। ये जो हथेली है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुकना। देखो कार्पल ये हो गई, मेटाकार्पल यानी हथेली वाली मैंने 5 हड्डियां बनाई नहीं। तो देखो 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 हड्डियां होती है ये होती है हमारी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल का मतलब हथेली वाली हड्डियां। एक हथेली के अंदर 5 होती है ये। फिर आती है हमारी अंगुलियां, ये अंगूठा बना दिया और ये 4 अंगुलियां बना दी, ठीक है। एक अंगुली के अंदर 3 होती है, 3 बना लो, और अंगूठे के अंदर 2 होती है, ठीक है। ये अंगुलियां है, फैलेंजस। तो अंगुलियों के अंदर टोटल हो गई 14 हड्डियां। अब काउंट करो, देखो क्लेविकल 1, स्केपुला 1, ह्यूमेरिस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कलाई के अंदर 8 जिनको आप कार्पल करते हो, हथेली जिसे आप मेटाकार्पल करते हो उसमें 5, और अंगुलियां, एक अंगुली के अंदर 3 होती है और अंगूठे के अंदर 2 होती है। तो 14 हड्डियां ये हो गई, और इनको काउंट कर लो, पूरी की पूरी 30 हड्डियां होती है। तो एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां ये हो गई, और 2 हो गई अंश मेखला यानी पेक्टोरियल गिडल, टोटल हो गई 32। और हमारे अंदर 2 हाथ होते हैं, तो दोनों हाथों के अंदर टोटल हो गई 64 बोन, 64 बोन, ठीक है। हो जाएगा याद तो क्या? तो देखो एक बार सुनो वापस, कि हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां होती है, 2 अंश मेखला यानी पेक्टोरियल गिडल आते हैं, पीछे वाला ये जो होता है इसको क्या कहते हो आप? स्केपुला। आगे वाली जो ये हड्डी होती है इसको क्लेविकल या कॉलर बोन कहते हो। फिर ये आती है, इसको क्या कहते हैं? ह्यूमेरिस। फिर ये वाली हड्डी होती है इसको रेडियस। फिर ये पीछे वाली इसको अल्ना। फिर आती है कलाई, कलाई के अंदर आप जिसको कहते हो कार्पल, इसके अंदर 8 हड्डियां होती है। फिर आती है हथेली, हथेली को आप इंग्लिश में मेटाकार्पल कहते हो। तो ये मेटाकार्पल यानी 5 हड्डियां मेटाकार्पल में। और अंगुलियों के अंदर, एक अंगुली के अंदर 3 हड्डियां होती है, 3 कॉलम बने हुए, तीनों के अंदर 1-1 हड्डी होती है, अंगूठे के अंदर 2 हड्डी होती है। तो 14 यहाँ हो गई, 5 यहाँ हो गई, 8 यहाँ हो गई, 2 ये हो गई, और 1 ये हो गई, 2 पीछे, एक स्केपुला और एक कॉलर, ठीक है। तो ये मैटर है आपको हाथों वाला, ठीक है। तो ये आपको हड्डियां याद हो गई 64। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरों की हड्डियां।